नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। लगता है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज का ये व्लॉग मैंने OLX से जो एक्शन कैमरा परचेस किया है, एक्शन 5, उसके लिए बना रहा हूँ। ये एक्शन कैमरा मुझे 32,500 रुपये में सेकेंड हैंड मैंने लिया हुआ है। 6 मंथ ओल्ड और 15 डेज यूजेस, मतलब केवल 15 दिन चला हुआ मुझे 32,500 में पड़ा है। ये मुझे एडवेंचर कॉम्बो, जो कि लगभग 46,000 के आसपास अभी अमेज़ोन पर है, उसके साथ मुझे एक यूलांजी का ये माउंट दिया है और एक जो लेंस है मुझे वो मिला है, जो कि लगभग 5300 के आसपास की प्राइस रखता है। कॉम्बो के साथ में आपको बैटरी तो मिलती ही है, स्टिक तो मिलती ही है, ये सेल्फी स्टिक है। और इसके अलावा भी मुझे एक लेंस जो है लगभग 5300 की प्राइस में आज अमेज़ोन पर मिल रहा है, वो भी मुझे 32,500 की ही प्राइस में मिला है, जो कि वाइड लेंस है, जिसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसा दिखता है। तो ये लेंस भी मुझे, आप इसकी ब्रांडिंग देख सकते हैं, K&F का ये जो लेंस है मुझे इसी प्राइस में उन्होंने दिया है। मतलब कि मुझे 32,500 में एक ये लेंस, एक बाइक माउंट जो कि लगभग 1600 की प्राइस रखता है, और ये पूरा कॉम्बो जिसके साथ 3 बैटरी, एक कैमरा, ये ओवरऑल प्राइस जो हम लोग जोड़ेंगे ना, तो लगभग ये 53,000 के आसपास पहुंचती है। और अगर आपको 53,000 की प्राइस का कोई सामान मात्र 32,500 में मिलता है तो आप क्यों नहीं लेंगे। तो मुझे ये जो एक्शन कैमरा है ये मात्र 32,500 में ही पड़ा है, और इसके साथ ये यूनांजी का माउंट आप देख रहे हैं। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि ये जो है ना, इसकी रिव्यू भी मैं देने वाला हूँ आपको। पहले हम लोग बात करते हैं इस एक्शन कैमरा की। तो ये एक्शन कैमरा जो है, इसके साथ ये मैग्नेटिक माउंट साथ में आए हैं दो, जो कि एडवेंचर कॉम्बो में ये 2 आते हैं। तो आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। तो पहले हम लोग, मैं आपको दिखाई देता हूँ कि ये जो है यहाँ से निकल जाते हैं, और इसे आप किसी भी जहाँ आप लगाना चाहते हैं, आपके पास ये सिस्टम होना चाहिए, तो आप इसे आराम से फिट कर सकते हैं। तो ये एडवेंचर कॉम्बो में 2 आते हैं, और अगर आप ऐसे लेने जाएंगे तो ये काफ़ी महंगे पड़ते हैं। लोकल ब्रांड के 600 रुपये बता रहे हैं। तो DJI का अगर ओरिजिनल लेने जाएंगे तो आप सोच ही सकते हैं। और बाकी हम लोग बात करते हैं इस कैमरा की। तो इस कैमरा की एक खासियत मुझे, या मैं कह सकूं कि इसकी एक बहुत अच्छी चीज़ लेने के बाद मुझे मालूम पड़ी, हालांकि ये जो आपको एक बटन दिख रहा है ना, इस बटन के एक क्लिक पर ये ऑफ है, अभी अभी चालू नहीं है। अगर आप ये बटन दबाएंगे तो कैमरा चालू भी हो जाएगा, और इसमें रिकॉर्डिंग भी केवल एक क्लिक पर चालू हो जाती है। ये देखिए, इसको मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आपको रिकॉर्डिंग चालू दिख रही होगी। तो केवल एक क्लिक पर ये आपको कोई भी मोमेंट मिस नहीं होने देता है। तो एक चीज़ मुझे ये अच्छी लगी। बाकी क्विक रिलीज़ है, यानी ये मैग्नेटिक है, तो कहीं पर भी आप इसे सरफेस पर, मेटल सरफेस पर इसको चिपका सकते हैं आराम से, और अपना रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और दूसरा फ़ायदा इसका, एक कैमरे का जो है, ये है कि आप मोबाइल पर इतना अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। मोबाइल पर ये जो कैमरा है, ये व्लॉगिंग में आपको काफ़ी मदद करने वाला है, क्योंकि इसमें जो है फ्रंट और बैक दोनों ही डिस्प्ले मिलती है। तो इससे आपको एक हेल्प मिलती है कि आप फ्रंट पर आप अपने आप को देख सकते हैं। तो इसका जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। जैसे हम लोग इसको ओपन करते हैं ना, तो यहाँ पर आप मोबाइल को आपको इतनी दूर रखना पड़ता है, तब भी आप इतना अच्छा वाइड एंगल नहीं ले पाते। बट
इसमें केवल इतनी सी दूरी पर आप अपने आप से बात कर सकते हैं, आसानी से व्लॉग बना सकते हैं। तो ये इस कैमरे का बहुत अच्छा बेनिफिट मुझे लगा है। यानी आप इतना अच्छा और इतना आसानी से काम कर सकते हैं इस कैमरा के साथ में, ये मुझे इसके लेने के बाद में ही पता लगा। और इसके बाद इसका जो है इंटरनल भी मेमोरी है और आप अलग से इसमें मेमोरी लगा सकते हैं। एक चीज़ मैंने नोटिस की कि जब मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा था ना, तो मुझे काफ़ी समय लगता था, और कैमरा में इंटर करना, इसके बाद में मोबाइल का लॉक खोलना और इसके बाद में वीडियो पे शिफ्ट होकर के रिकॉर्डिंग चालू करना, तब तक मोमेंट मिस हो जाते थे। और इसका एक और मेरे को मोबाइल का जो लगता था कि वो स्टोरेज काफ़ी फुल होता था, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक इसे हमें रिकॉर्डिंग ऑन करना पड़ता था अगर हम लोग बाइक पे चलाते थे, क्या पता कब कोई मूवमेंट आ जाए। इसमें ऐसा नहीं है, आपको जितना चाहिए होता है, आपको जितना मोमेंट कैप्चर करना होता है, बस आप उतना करके इसको बंद कर सकते हैं। मतलब यही मोटो व्लॉगिंग का होता है कि जितनी कम स्टोरेज में काम हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि हम लोग अगर 5-5, 6-6 दिन की अगर टूरिंग पे जाते हैं, कहीं भी जाने का होगा, तो इतनी स्पेस कहाँ से लाएंगे। आप एक टूर पर अगर 500 GB भर देंगे तो कैसे चलेगा। तो मतलब कम स्पेस में आपका काम हो जाएगा। 2 मिनट में कैमरा चेक कर लेता हूँ। अब बात आती है कि इस कैमरा में आप कहीं पर भी रख करके आप इसको अपने मोबाइल से मॉनिटर कर सकते हैं। इसकी खुद की एक एप्लीकेशन है DJI Mimo करके, तो आप उसकी मदद से इसे आसानी से, इसे मैं यहाँ लगा देता हूँ, आसानी से अपना मोबाइल से ही देख सकते हैं कि कैसा इसमें व्यू चल रहा है। अभी जैसे मैं व्लॉग कर रहा हूँ तो मेरा जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो मोबाइल से हो रहा है, क्योंकि कैमरा जो है मेरे हाथ में है, क्योंकि मैं इसी के लिए व्लॉग बना रहा हूँ। तो मुझे उसको देखने के लिए जाना पड़ा कि वो चालू है या नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप कहीं पर भी चल रहा हो और आपका मोबाइल आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। आपका वाईफाई और ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए, आप आसानी से अपने मोबाइल में ही देख पाएंगे कि आप उसमें कैसे दिख रहे हैं। मतलब अगर इसको कहीं दूर भी रखा हुआ है और आपका मोबाइल उससे कनेक्ट है तो आपका काम हो जाएगा। अब आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कैमरा बहुत आसानी से आपको ब्लॉगिंग में मदद करने वाला है। आप खुद नहीं सोच सकते, इसको लाने के बाद ही आपको पता लगेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक्शन 5 लूँ या एक्शन 6 लूँ या एक्शन 4 लूँ, मायने रखता है आपका बजट। क्योंकि जो मुझे 32,500 में पड़ा है, 32,500 में अगर मैं नया एक्शन 4 भी लेने जाऊँ तो मुझे लगभग 29 से 31,000 के बीच में कुछ एक्शन 4 का ये वाला, जो कि जिसके साथ 3 बैटरी आती है, एडवेंचर कॉम्बो जिसे बोलते हैं, वो आता है। और आप केवल कैमरा लेने जाएंगे तो आपको लगभग 25,000 के आसपास पड़ता है। ओपन बॉक्स लेने जाएंगे तो 21,000 के आसपास। बाकी इसकी छोटी छोटी चीज़ें बहुत महंगी आती है। ये जो आप मैग्नेटिक क्विक रिलीज देख रहे हैं, ये 500 रुपये का एक मुझे लगभग लोकल ब्रांड का मिल रहा है अमेजोन पे। मुझे इसकी ज़रूरत लग रही है तो मैं इसको ढूंढ भी रहा था। तो मुझे 500 रुपये में केवल एक क्लिप खरीदना पड़ेंगे। तो अगर 32,500 में मुझे OLX पे कोई डील मिल गई है तो मैं क्यों नहीं लूँगा। इसके बाद अगर आपको ऐसी कोई चीज़ मिलती है तो आप आराम से इस पर जा सकते हैं, सेकेंड पर। और अगर आपको कोई नया गैजेट लेना हो तो मैं कहूँगा कि और 10,000 रुपये बिगाड़ना है और आपको एक्शन 6 लेना है, क्योंकि उसमें एक ही कैमरा से आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक ही रिकॉर्डिंग में अपने हिसाब से जो चीज़ चाहिए होगी वो आप एडिटिंग में ले सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपको वर्टिकल के लिए आपको इसको वर्टिकल यहाँ पर माउंट करके रिकॉर्डिंग चालू करनी होती है, और अगर आपको हॉरिजॉन्टल लेना हो तो इसे आपको हॉरिजॉन्टल माउंट करके रिकॉर्डिंग लेनी होती है। इस कैमरा में ऐसा है। बट उसमें आप ऐसे भी अगर कैमरा लगा है तो आप उसको वर्टिकल अपनी एडिटिंग में ले सकते हैं, क्योंकि उसका जो सेंसर है वो बड़ा है। तो ये बेनिफिट होता है एक्शन 6 का। अगर आप नया लेने जा रहे हैं और आपको 35,000 में ये केवल कैमरा मिलता है एक्शन 5 का, तो उससे अच्छा है आप 42,000 के आसपास जाइए और एक्शन 6 लीजिए। और एक्शन 6 का एडवेंचर कॉम्बो लगभग 54,000 के आसपास आपको पड़ता है। तो ये कुछ जानकारी थी कि नया लेना हो तो एक्शन 6 ही लेना है आपको। क्योंकि एक चीज़ और है, आपको 2-3 बैटरी की अगर रेगुलर आप व्लॉगिंग करते हैं तो मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं लगती है, क्योंकि इसमें एक सिस्टम है। आप यहाँ पर बिगिनर हैं तो बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप चार्जिंग लगाकर भी इसे चला सकते हैं। और
जब बंद हो तब चार्जिंग लगा दें, आपकी बाइक से चार्ज कर लें, आप पावर बैंक का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि इसको लगाना और फिर से निकालना काफ़ी आसान है। तो इससे आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आपको कौन सा कैमरा लेना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो शुरू शुरू में आप स्टार्टिंग में अगर आप देखना चाहते हैं कोई सेकेंड कैमरा जैसा भी मिलता हो वैसे ले लें, बट अगर नया लेने जा रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड में काम हो जाएगा, एडवेंचर कॉम्बो लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे इसके पास ये सेल्फी स्टिक मिलती है एडवेंचर कॉम्बो में। तो मुझे लगता है कि इसमें एक चीज़ की कमी है कि यहाँ पर ये ट्राइपॉड नहीं बन पाएगा, तो मुझे इसका ट्राइपॉड अलग से खरीदना पड़ेगा और वो जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो हमें एक अलग से ट्राइपॉड लेना पड़ेगा। तो आप इस स्टैंडर्ड कॉम्बो को अपने हिसाब से जो जो चीज़ें ज़रूरत लगती है उसके हिसाब से खरीद सकते हैं। इसमें ये ज़बरदस्ती की चीज़ें हैं, मतलब ये मुझे लगता है कि या तो अगर मेरे हिसाब से इसका ट्राइपॉड नहीं मिला तो मुझे एक अलग से 2000 रुपये का 2000-2500 के आसपास कोई अच्छी कंपनी का ट्राइपॉड मिलता है तो उसको अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि ये केवल आप इससे पकड़ करके या फिर इसे एक्सटेंड करके कुछ शॉट ले सकते हैं, बट अगर मुझे इसको कहीं खड़ा करना हो तो इसमें वो चीज़ नहीं है, तो ये कमी है इस चीज़ की। तो आप वो स्टैंडर्ड कॉम्बो के साथ कर सकते हैं। अगर ये ले लिया तो मतलब इसके अलावा भी आपको वो लेना पड़ेगा, ये चीज़ भी है। और अच्छी कंपनी के इसका ट्राइपॉड ढूंढ रहा हूँ ना तो वो भी काफ़ी महंगे बता रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि यूज़ क्या है और आपको कौन सी चीज़ अगर फ़ायदे में मिलती है। जैसे मुझे ये मिला, मैं चाहता तो मैं खुद एक्शन 6 लेने का था, अगर नया लेने का होता तो एक्शन 6 लेता, क्योंकि 42,000 में मुझे मिल रहा है। पर अगर मुझे कोई चीज़ लगभग 15 दिन स्पीड टूर किया था सामने वाले ने, जिन्होंने मुझे OLX पे ये दिया है, मतलब मैंने OLX से ख़रीदा है, तो व्यक्ति केवल एक टूर पे गया है और उसके बाद इसे सेल कर दिया है और इतनी सारी चीज़ें साथ में दी है। तो मेरे लिए तो ये कोई महंगा नहीं है, और अगर ऐसी कोई डील आपको मिलती है तो आप उसे आराम से परचेस कर सकते हैं। पर अगर आपको जाना हो कि अब नया ही मुझे लेना पड़ेगा या मुझे ऐसी कोई डील नहीं मिल रही है, तो फिर मैं कहूँगा कि आप अगर 32,000 खर्च कर रहे हैं तो आप, मतलब 35,000 का नया आता है, 32 का नहीं आता। तो अगर आप 35,000 खर्च कर रहे हैं तो आप 42,500 के आसपास कुछ पड़ता है, तो आप एक्शन 6 पे जा सकते हैं, आपको अगर बिगिनर या शुरुआती काम है तो। बाकी ये वीडियो मेरा एक्शन कैमरे के लिए था, तो मैं आपको कुछ फुटेज इस पर रिकॉर्ड करके बताने वाला हूँ और आप इसे देखिए कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत आसानी से आप ले सकते हैं। चलिए चलते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग देखते हैं। तो डोगेश भाई आ गए हैं।